रथकार की कथा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जैसे आपने राजा प्रमंगद और धनंजय की प्रेरणादायक कथाएं सुनाई, ऐसी कोई और प्रेरणादायक कथा अथवा प्रसंग सुनाइए, जिससे यह ज्ञात हो कि भगवान विश्वकर्मा के चरणों में आस्था रखने वाले भक्तों के संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। जो कार्य एवं इच्छाएं अन्य उपायों से पूरी ना होती हों, वे प्रभु की कृपा से पूरी हो जाती हैं। शौनक ऋषि का आग्रह देखकर सूत जी बोले, हे ऋषिराज, मैं आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति की अनेक प्रकार के उपाय करके भी इच्छा पूरी नहीं हुई, परंतु जब वह सब ओर से ध्यान हटाकर विश्वकर्मा जी की शरण में गया, तो उसकी मनोवांछित कामना सहज ही पूरी हो गई। अतएव आप तथा अन्य मुनिगण भी इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक ईश्वर भक्त धर्मपरायण शिल्पी था। वह अधिकतर रथ बनाने तथा उनकी मरम्मत करने का कार्य करता था, इसलिए वह रथकार के नाम से विख्यात हो गया। धीरे धीरे लोग उसका असली नाम भूल गए और सब लोग उसे रथकार के नाम से ही जानने पहचानने लगे। रथकार अधिकतर रथों से संबंधित कार्य ही करता था, इसलिए उसके पास अन्य कोई कार्य ना आकर अधिकतर रथों के निर्माण एवं मरम्मत का ही काम आता था। यह कार्य सीमित मात्रा में ही होता था। ऐसी दशा में उसकी आय भी पर्याप्त सीमित थी। घर में रथकार और उसकी पत्नी केवल 2 ही प्राणी थे, इसलिए उनका जीवन निर्वाह सुचारू रूप से हो जाता था। परंतु जितना वे कमाते थे उतना ही व्यय हो जाता था, बचता कुछ नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी रथकार से कहने लगी, स्वामी, जितना आप कमाते हैं उतना ही व्यय हो जाता है। हमारी वृद्धावस्था के लिए कुछ नहीं बच पाता। जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे और आप भी कुछ कमाने के योग्य नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? जो लोग अपनी वृद्धावस्था एवं दुर्दिन के लिए नहीं बचा पाते, उन्हें यह तो संतोष होता है कि उनके पुत्र हैं, जो उस आयु में उनका लालन पोषण करेंगे, जिससे वे अपना अंतिम समय सुखपूर्वक बिता सकें। किंतु हमारे तो संतान नाम की कोई चीज ही नहीं है। वास्तव में हम लोग बड़े अभागे हैं। पत्नी की वेदना भरी बात सुनकर रथकार बोला, प्रिय, धन अर्जित करने के लिए मैं हाथ पैर तो बहुत मारता हूँ, किंतु हमें केवल इतना ही धन मिल पाता है जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। ये सत्य है कि हम कुछ भी बचा पाने में असमर्थ हैं। फिर भी प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने हमारे भरण पोषण की व्यवस्था तो कर रखी है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों समय पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता। उनसे हम बहुत श्रेष्ठ हैं। रथकार की पत्नी बोली, मैं इससे कब इनकार करती हूँ कि प्रभु विश्वकर्मा की कृपा से हमें भरपेट भोजन मिलता है, परंतु भोजन पा लेना ही तो सब कुछ नहीं होता। कम से कम एक पुत्र तो हमारे अवश्य होना चाहिए था, जो बुढ़ापे की लाठी बनकर हमें सहारा दे सकता। रथकार कहने लगा, प्रिय, इसके लिए हम लोग कितनी मान्यताएं मान चुके हैं, कितने साधु सन्यासियों के द्वार खटखटा चुके हैं, परंतु कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कल ही सुना है, कोई महात्मा जी बाहर से पधारे हैं। वे नगर से बाहर वाली वाटिका में ठहरे हैं। कहते हैं बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। जो भी उनके उपदेश सुनता है उनकी भूर भूर प्रशंसा करते नहीं थकता। कहो तो आज संध्या को उनके दर्शन करने चले। पत्नी बोली, अब इन साधु सन्यासियों के पास भी क्या रखा है? अब तक ना जाने कितने साधु संतों ने भस्म और भभूत दे दी, परंतु उन सब से क्या हुआ? वेसियों, साधुओं, सयानों आदि से
झाड़ फूंक कराई, क्या किसी से कोई परिणाम निकला? ये सब पाखंड और ठग विद्या है। मेरा मन ऐसे लोगों के पास जाने को नहीं करता। रथकार बोला, प्रिय, ये तो तुम ठीक कहती हो। मेरा भी अब झाड़ फूंक, भस्म भभूत तथा ताबीज गंडों पर से विश्वास उठ गया है। परंतु इन महात्मा जी के जिन्होंने दर्शन किए तथा उपदेश सुने हैं, उनका कहना है कि वे स्वयं अर्थात महात्मा जी भी इन बातों में विश्वास नहीं करते। ऐसी दशा में एक बार उनके दर्शन कराने में क्या हर्ज है? कुछ नहीं तो उपदेश ही सुन लेंगे। पति के विशेष आग्रह पर रथकार की पत्नी उसके साथ महात्मा जी के पास जाने को प्रस्तुत हो गई। जिस समय वे लोग वाटिका में पहुंचे, महात्मा जी का प्रवचन प्रारंभ हो चुका था। वे कह रही थी, कुछ लोगों को धन चाहिए और कुछ को संतान। वे इसकी प्राप्ति के लिए पाखंडियों तथा ठगों के पीछे पीछे मारे मारे फिरते हैं। कुछ लोग मठ मंदिरों के महंतों के पास दौड़ते हैं। कुछ स्त्रियां ऐसे पाखंडियों के चंगुल में फंस जाती हैं, जो दाढ़ी मूछ बढ़ाकर पहुंचे हुए साधु सन्यासियों होने का ढोंग रचते हैं। वे लोग झूठ मूठ के गंडे तावीज तथा काली या सफेद भभूत देकर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। कोई कोई ठग मोर के पंखों से बनी मोर छल का झाड़ा देकर भोली भाली स्त्रियों को ठगते हैं। कुछ धूर्त लोग उन्हें बहकाने के लिए कहते हैं कि मेरे शरीर में संध्या के प्रथम या रात्रि के दूसरे प्रहर में अमुक देवता आता है, उस समय तुम यहाँ आना, उसकी कृपा से तुम्हारे अवश्य संतान होगी। इस प्रकार की दौड़ धूप तथा छल कपट पूर्ण पाखंड से किसी को कभी कोई संतान प्राप्त नहीं होती। ऐसे पाखंडियों के पीछे दौड़ने वाले स्त्री पुरुष महामूर्ख हैं। वे व्यर्थ में अपना समय, धन और कभी कभी अपना चरित्र तक गंवा बैठते हैं। इस प्रकार के सारहीन प्रयत्नों से न कभी किसी का उद्देश्य सिद्ध हुआ है और न हो सकता है। इसलिए मैं धन, संतान एवं सुख की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को परामर्श देता हूँ कि वे इस प्रकार के मिथ्या झंझटों का परित्याग कर दें और श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाएं। पूरी निष्ठा एवं भक्ति के साथ नियम पूर्वक उनका भजन कीर्तन, पूजन व्रत आदि करें। प्रत्येक अमावस्या को प्रभु को लक्ष्य करके यज्ञ करें। वे दयालु परमपिता अपने भक्तों की अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। मनोवांछित फल प्रदान करने तथा कष्टों एवं दुखों का नाश करने में भगवान के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए आप लोगों को उचित है कि आप केवल उसी के शरणागत हों। वही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वे निष्ठा पूर्वक उनकी आराधना करे। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी तथा उसका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। महात्मा के इस प्रवचन का रथकार एवं उसकी पत्नी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे नियम पूर्वक विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करेंगे और प्रत्येक अमावस्या को व्रत रखकर उस दिन केवल एक बार अल्पाहार करेंगे तथा प्रातः काल विधि पूर्वक हवन करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे उसी दिन से भगवान विश्वकर्मा की मनोयोग पूर्वक भक्ति करने लगे। परम दयालु परमात्मा की कृपा से उनकी दैनिक आय बढ़ने लगी। घर में सुख सुविधाओं का प्रसार हुआ तथा उस वर्ष का अंत होते होते उनके एक सुंदर हृष्ट पुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका उन्होंने बड़े प्रेम से लालन पालन किया। बालक बड़ा होकर विद्वान, कुशल शिल्पी, माता पिता का आज्ञाकारी एवं ईश्वर भक्त हुआ। ऐसे पुत्र को पाकर रथकार दंपत्ति धन्य हो गए। वे जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए।